जान रहे हैं कि जो देश की स्थिति है, रोजगार या जो भी है, महंगाई है अपनी जगह पर है। हम पड़ोसी मुल्क से अच्छे हैं। चला रहे हैं संस्था, सिलाई सेंटर हो या विद्यालय चला रहे हो या आप वृद्धाश्रम चला रहे हो, आपसे लोगों को जुड़ाओ। हालांकि आप परिचय का मोहताज नहीं है, मैं आपका परिचय नहीं बता सकता हूँ क्योंकि आप फेमस हैं, लोग जान भी आपको रहे हैं। लेकिन इससे जुड़ने के लिए, आपके ट्रस्ट से जुड़ने के लिए कैसे संपर्क करें, कहाँ कहाँ क्या चलता है, सिलाई सेंटर कहाँ चलता है, विद्यालय कहाँ चलता है, वृद्धाश्रम कहाँ चलता है, थोड़ा सा बताएं। आजादी के बाद पहला आईएएस का चार्ज उन्होंने यहाँ लिया, जो आईपी बन के बाद में आईएएस हो गया। तो उन्हीं का बिल्डिंग है और उस घर ने 5 आईएएस आईपीएस दिया। आज 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 मौजूद है, उनके बेटे लोग हैं और उनकी बेटियां भी आईएएस है, गोल्ड मेडलिस्ट है वो। नमस्कार, आज हमारे कानूनी जंग की टीम पटना से चल के पहुंची है जमुई, और जमुई का ये ब्लॉक जमुई है और सदर जमुई में बाजार में हूँ। और मेरे साथ जो चेहरा देख रहे हैं, ये जाने माने हस्ती इनको कह सकते हैं। वजह है कि इनके परिवार का जो समर्पण है, जान करके आप भी खुशी गर्व महसूस करेंगे। और मैं भी इनसे मिला तो बड़ा अच्छा लगा। इनके पिताजी के विषय में जान करके, इनका सेवा समर्पण भाव से, इनका नाम है समाज सेवी जेड अली भुट्टो, और समाज सेवा लगातार कई वर्षों से कर रहे हैं। लेकिन हम इन्हीं के जुबानी जानेंगे कि किन किन क्षेत्रों में कर रहे हैं। हालांकि देश की जरूरत 3 चीजों पर खास करके होती है: शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। और कहीं न कहीं इनका जो ट्रस्ट है, शहीद वीर हामिद अब्दुल जो ट्रस्ट है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, और ये चैरिटेबल ट्रस्ट जो है इन 3 चीजों पर खास करके, और एक और चीज है मानव सेवा, जो वृद्धा आश्रम के माध्यम से बुजुर्गों का सेवा करते हैं। तो ये मानव सेवा भी एक बहुत बड़ी सेवा है आज के डेट में, आज के समय में। तो इन्हीं से जानते हैं कैसे आना हुआ, क्या करते थे, और किन अब तक इन क्षेत्रों में क्या क्या इनका योगदान रहा। ये जमुई जिले में नहीं बल्कि पूरे बिहार में हम कहते हैं इनका एनजीओ, इनका ट्रस्ट चलनी चाहिए। हमें जानकर बड़ा खुशी हुआ। तो इन्हीं की जवान जानते हैं। स्वागत करते हैं सर मेरे चैनल में आपका। सबसे पहले मैं आपके कानूनी जंग चैनल का मैं दिल की गहराई से स्वागत करता हूँ। अपने ट्रस्ट ऑफिस में, शहीद वीर ट्रस्ट में आप आए, बहुत खुशी हुई कि आप मेरे यहाँ आए। और मैं अपने बारे में क्या बताऊँ, छोटा सा एक अदना सा आदमी हूँ जो अमृत से सफर करके जमुई में 2 साल में 3 साल पैदल आकर अपनी पढ़ाई की। इसी जमुई हाई सेकेंडरी से मैट्रिक किया और केकेएम कॉलेज से मैं ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मेरा सफर पीजी के तरफ गया। पीजी को छोड़कर मैं वकालत की तरफ गया। उसको छोड़ के मैं यहाँ की स्थिति, घर की स्थिति देखते हुए मैं सब कुछ छोड़कर मैं विदेश की तरफ रुख किया। तो विदेश में जाके अपने मुल्क ज्यादा याद है, क्योंकि वहां पे कोई आगे पीछे कोई नहीं था। तो हम यही सोचते थे कि अगर देश का सेवा करना है तो हम पैसा कमा के अपने देश भेजेंगे, तो अपने परिवार और देश की सच्ची श्रद्धा यही होगी। तो मैं वहाँ 17-18 साल वहाँ रहा। रहने के बाद में जब वापस मैं 2008 में आया, 9 ऐसे तो शुरू से मैं कोऑपरेटिव माइंड था कि मेरे से किसी को फायदा हो जाए, ये मेरा शुरू से थिंकिंग था बच्चे से। जैसे मोटा मोटी बता रहा हूँ कि मैं जिस वक्त एक मस्जिद का काम हो रहा था तो लोग चंदा मांगा जा रहा था, तो हम कहा कि मेरे पॉकेट में पैसा नहीं है, तो जाके 2 में उठा के मिट्टी हमने डाल दिया। लगा के हमें कि हम भी इसमें हिस्सा लिया। तो स्टूडेंट लाइफ थी मेरी, तो बहुत स्ट्रगल किया। और हमारे फादर उससे ज्यादा स्ट्रगल किए कि वो 17-18 साल इंडियन आर्मी में रहे और रह के देश की सेवा की 4 लड़ाई उन्होंने लड़ी। आज आपके बीच में मौजूद है। 1973 में रिटायर किए थे, उनका पेंशन 46 रुपीज था। आज 44,000 उनको पेंशन मिलता। और गर्व करते हैं कि हम इंडियन आर्मी में थे। और उन्होंने अपने बारे में 2-3 पल बताया उन्होंने कि एक विक्रम नाम का जो जहाज था,
जो चाहता था दुश्मन के मार के गिरा, उसमें 5,000 फौज थे, तो हम लोग को ऊपर वाला ने बचाया वहां से, और बच के हम लोग पूरा अपना फतेह पे कामयाब हुए। फौज की पूरी हिंदुस्तान का कोई कोना नहीं बचा जहाँ के हम वो नहीं रहे। तो उन्होंने अपना से बताया। उसके बाद उनको देखते हुए हमको प्रेरणा ये मिली कि अगर देश का सेवा किए तो चले। हम अभी जो है हम जान रहे हैं कि जो देश की स्थिति है, रोजगार या जो भी है, महंगाई है अपनी जगह पर है, हम पड़ोसी मुल्क से अच्छे हैं। इतना हमको अपना इतने पर गर्व है कि हम पड़ोसी मुल्क से अच्छे हैं। हम पड़ोसी मुल्क को खाना दे रहे हैं, हम तेल दे रहे हैं पड़ोसी मुल्क को, तो हम उससे अच्छे हैं। तो देश की सेवा ये है कि जब तक गरीब बच्ची, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का भी था कि गरीब बच्ची अगर पढ़ेगी तब देश तरक्की करेगा। तो हमारे जैसा एक छोटा सा आदमी अगर हमसे 100 बच्ची भी अगर पैदा उठा ले तो मैं अपने आप को फख्र महसूस करता हूं। एक मिनट हम रुकना चाहेंगे कि ये उस परिवार से उनके बेटे हैं जो वीर हमीद अब्दुल जो हैं, जो शहीद कहलाते हैं, आज भी उनके कस्मे आर्मी में खाया जाता है। उनके साथ इनके पिताजी लड़ाई लड़े देश के लिए और पाकिस्तान को हराया भी, और उनके साथ मतलब इनके पिताजी के आज भी हैं 95 ईयर्स एज हैं, आज भी हम लोग के पीछे है। ये गर्व का क्षण है, मुझे अच्छा लगा जान करके। लेकिन ये भी जानते हैं कि आप उस वीर परिवार से आते हैं, तो आप फिर समाज सेवा में कैसे रुझान, हालांकि आपने बताया कि स्थिति परिस्थिति को देखते हुए, तो कभी आपको ये लगा नहीं कि मुझे भी अब नौकरी देश में ही, हालांकि विदेशों में आपने किया, लेकिन देश में ही करनी चाहिए, अच्छी खासी नौकरी लग जाता, आप भी पिताजी के नक्शे कदम पर देश की सेवा आर्मी में करते। पिताजी के से उनके दो पेंशन बुक के जरिए हमको नौकरी आर्मी की मिली थी। लेकिन मेरी मदर ने जो देखा उनको, 4 जिंदगी पूरी शादी के दौरान 4 जंगें लड़ी, और लोग उनको कहते थे कि बिहारी जब से आया खाली लड़ाई होते रहा। कि जैसे वहां से आए जंग बंद हो गया। कारगिल युद्ध छोटा सा नमूना है ये, जो 4 जंग हुई उसका कोई मिसाल नहीं है। तो कहने इसलिए हमको उन्होंने लोग, या तो मदर का बात हम मानते हुए उसको हमने अपना लेटर फाड़ दिया सामने। अच्छा, मतलब रोने लगे। जॉब के लिए आ गया था, लेटर भी आ गया लेटर था, लेकिन माँ के कहने पर आप छोड़ दिए। माँ रोने लगी थी, है ना, कि नहीं हमको नहीं जाने देना, जो है हम खिलाएंगे, नहीं कमाएगा तो हम खिलाएंगे, जो भी होगा सब ऊपर वाला रिस्क देने वाला है। जब पत्थर के अंदर चींटी को जब खाना मिल जाता है तो काम करने वालों को क्यों नहीं मिलेगा। इसलिए मैं देखते हुए बाहर गए, और बाहर जाके जो भी कमाया हम उसको 50% अपना आमदनी को मैं चाहता हूँ कि वो गरीब बच्चे जहाँ की उसको शिक्षा का कुछ मालूम नहीं हो, सिलाई मालूम नहीं हो, ऐसा गांव जहाँ के आज भी जम्मू जिला में ऐसा गांव है कि आप वहाँ आपको टेलीफोन नहीं लगेगा, तो रोड नहीं है। सर एक चीज जानना चाहेंगे कि वो तो है अभी भी, लेकिन जम्मू में अभी आप जो चला रहे हैं संस्था, सिलाई सेंटर हो या विद्यालय चला रहे हो या आप वृद्धाश्रम चला रहे हो, आपसे लोगों को जुड़ाव, हालांकि आप परिचय का मोहताज नहीं है, मैं आपका परिचय नहीं बता सकता हूँ क्योंकि आप फेमस हैं, लोग जान भी आपको रहे हैं, लेकिन इससे जुड़ने के लिए, आपके ट्रस्ट से जुड़ने के लिए कैसे संपर्क करें, कहाँ कहाँ क्या चलता है, सिलाई सेंटर कहाँ चलता है, विद्यालय कहाँ चलता है, वृद्धाश्रम कहाँ चलता है, थोड़ा सा बताएंगे। देखिए हमारा सफर सबसे पहले जम्मू जिला के सोनो सिद्धेश्वरी में शुरुआत हुई। वहाँ वृद्धाश्रम चलाए, उस वृद्धाश्रम को संताली के हवाले कर दिए हम लोग। जो भी हमारे साथी जो थे दुनिया में नहीं है, उनसे हमको प्रेरणा मिली। ज्यादा प्रेरणा हमको मदर से मिली कि बाबू गरीब की मदद कर। इनका एक ही आखिर अंतिम लफ्ज था, गरीब की मदद करना। तो गरीब को हम 1000 10,000 देके उनकी गरीबी दूर नहीं कर सकते हैं, हम उनको शिक्षा दे देंगे। अगर शिक्षा दे देंगे तो घर जो है, हमारे धर्म में कहा जाता है कि अगर मुफलिसी गरीबी दूर करना है तो शिक्षा। तो मदद से प्रेरित होके हमने वहाँ वृद्धाश्रम खोले, सिलाई सेंटर हमने ट्रस्ट शहीद अब्दुल हमीद की तरफ से हमने सिलाई सेंटर दिया। ये कहाँ है सेंटर? सिद्धेश्वरी जंगल से 10 किलोमीटर, मेन रोड से 10 किलोमीटर अंदर है। सोनो प्रखंड है, जम्मू जिला का। तो अभी आपका कितने सिलाई सेंटर चल रहा है? मेरा सिलाई सेंटर अभी मैंने कल जो है 28वां सिलाई सेंटर हमने कल
वो जो नेशनल कराटे चैंपियन है जावेद अंसारी, झाझा प्रखंड में तुम्बा पहाड़ में, उसमें हमने सिलाई सेंटर दिया 28वां। इससे पहले मैं धर्मेंद्र पासवान मेरा खास ड्राइवर जो कलकत्ता से रहता था, आता था तो मेरी गाड़ी चलाता था। आज उसका भाई, उसने जाते वक्त अपने भाई को हमारे हवाले कर दिया, रंजन पासवान, जिसकी फैमिली मेरे घर में रहती है, अपने परिवार की तरह रहती है और अपने परिवार की तरह समझते हैं उसको हम। बेचारा किस्मत डेथ हो गया तो हमने स्वर्गीय धर्मेंद्र पासवान सिलाई सेंटर हमने मड़वा जम्मू जिला में सेंटर खोला। इस तरह से 28 सेंटर है। एक सेंटर मेरा अपना चल रहा है जो झाझा में, जो हमारे पूरा ट्रस्ट से खर्च से चल रहा है। अच्छा, आपका निजी फंड से चल रहा है। कल भी मैं देखा, मशीन को ठीक करके आए, बच्चियों को नाश्ता कराए, प्रेरित किया कि बाबू पढ़ लो और सिलाई सीख लो, ये काम तुम्हें आएगा। ये सिलाई सेंटर जिले भर में 28वां सिलाई सेंटर खोले हैं, प्रशिक्षण देते हैं। लेकिन एक और बात है कि आप जो विद्यालय चलाते हैं शिक्षा को लेकर के, वो कहाँ चलाते हैं? आपके विद्यालय में कैसे बच्चे जुड़ेंगे? थोड़ा देखिए, हमारा इस जो है अमरुजमा आईपी बिहार के फर्स्ट मुस्लिम IPS, उनका बिल्डिंग है, उन्होंने हैंड ओवर कर दिया मेरे अंकल जो लंदन में रहते हैं कि आप इसको बनाइए। लड़कियों का, लड़कियों में शिक्षा आएगा तब सब में शिक्षा आ जाएगा। तो उस जमाने में 91 में या 90 में ये स्कूल खोला गया था। वहाँ गरीब बच्चे के पढ़ने में नो फीस, किसी तरह को फीस नहीं। सारा बिल्डिंग को बनाने का खर्चा और इसको टीचर का पैसा देने का काम अलीमुल्ला साहब तो लंदन में भी है, उन्होंने किया। अमरुजमा आईपी बिहार के फर्स्ट मुस्लिम IPS, फादर ऑफ द IAS उनको कहा जाए। ये पहले IP का एग्जाम था, इंडियन पुलिस का एग्जाम होता था इंग्लैंड में, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत थी। वहां से उन्होंने पास करके यहाँ आके पहला चार्ज आजादी के बाद पहला IAS का चार्ज उन्होंने यहाँ लिया, जो IP बन के बाद में IAS हो गया। तो उन्हीं का बिल्डिंग है और उस घर में 5 IAS IPS दिया। आज मौजूद है। उनके बेटे लोग हैं और उनकी बेटियां भी IAS है, गोल्ड मेडलिस्ट है वो। तो तालीम का भंडार है उस फैमिली में, इसलिए बिहार में मुस्लिम में टॉप मोस्ट एजुकेटेड फैमिली वो कहलाती थी, रिजवी फैमिली। अच्छा, तो वो अभी वहाँ विद्यालय संचालित है? वहाँ विद्यालय चल रही है अभी। अब उसको हम लोग चाह रहे हैं कि बच्चे लोग आजकल बहुत खुशहाल हो गए इस इलाका के लोग, इंग्लिश स्कूल में पढ़ा रहे हैं, सरकारी में पढ़ा रहे हैं। तो हम चाहते हैं उसको कोई इंस्टीट्यूट में दे दे के कोई ट्रेनिंग ले, वहाँ पर कोई ITI का हो, ये हो, उसमें हम लगे हुए हैं। अच्छा, और एक और आप वृद्धाश्रम तो हालांकि संथाली को बताया कि संथाली भाई को दे दिए हैं, तो क्या आपका भी योगदान अभी रहता है उस वृद्धाश्रम को? उन लोग को देने के बाद हम चरघरा में हम लोग वृद्धाश्रम खोले। अच्छा, अभी चला ले? अभी तक चला। डॉक्टर परवाना साहब के 8 महीना जाने के बाद उसके बाद हमने भागदौड़ ले लिया वहाँ। तो उनके नाम से लाइफ के वृद्धाश्रम था, तो हम तो नहीं चला सकते थे उनका ट्रस्ट का। तो हमने शहीद अब्दुल हामिद के नाम से सिलाई सेंटर हम वहां से शुरू किया 8-10 महीना से, और अभी तक मेरा चल रहा है। लेकिन अखराजात उसमें ऐसा था, 1.5 लाख रुपया महीना आता था, 10 तो वृद्धा था। वृद्धा आश्रम खोल के हम लोग को दिखाना नहीं है कि हम वृद्धा आश्रम चला रहे हैं। वृद्धा आश्रम का मकसद होता है कि भटके हुए लोगों को ला के उनके घर तक पहुंचाना। अगर जो बच्चे अपने माँ बाप को निकाल देंगे तो हम लोग का काम है उनसे अच्छा सेवा करेंगे। अगर वो लिख के दे दे कि हम आपका सेवा नहीं करेंगे, तो हम उनसे अच्छा 5 स्टार होटल की तरह हम लोग लेके वृद्धा आश्रम लेकर रखे थे वहाँ। और हम लोग जितने भी भटके हुए लोग आते थे, और पुलिस के माध्यम से भी आते थे लोग, पुलिस के माध्यम उनके घर तक जाके उनकी माँ को, उनकी बहन को उनके हवाले करते थे। कभी हम लोग ने वहाँ जमाना नहीं लगाया। अच्छा, मतलब ये भटके हुए लोग भी आपके यहाँ आते हैं और उसका सेवा करते हैं, कुछ दिनों के बाद फिर उसके घर हवाले कर देते हैं? हाँ, हवाले बाई थाना, बाई पुलिस हम लोग करते थे कि आइंदा इसको छोड़ना नहीं, तुम लेके जा रहे तो नहीं आना है, तुम लिख के दे दो। तो हम लोगों ने वहाँ खोला और वहाँ चलाए। लेकिन उनके जाने के बाद वृद्धा आश्रम हम लोग बंद कर दिया। उसके बाद हम लोग DM साहब को लिख के लेटर दिया। DM साहब ने एक वृद्धा आश्रम यहाँ खोले, उस वृद्धा को हम लोग ट्रांसफर किया यहाँ। लेकिन जब 3 साल हम लोग वृद्धा आश्रम
छोटा सा परिवार डॉक्टर अपना पैसा काट के, मांग के, धक्का खा के, झूठ बोल के उसने चलाया, लेकिन सरकार 10 दिन में फेलियर हो गई, वो भी बंद कर दिया। लास्ट में 2 वृद्धा को हम लोग घर पहुंचाए, वो दोनों घर पर डेथ कर गए। एक वृद्धा आज मेरा मौजूद है, 2 हॉस्पिटल में जो आश्रम है, आश्रम क्या निश्चय आश्रम करके इस तरह से कुछ है, वो वहां पर 5 आदमी कैपेसिटी है कि 5 आदमी को रखा जाए और उसको 5 आदमी खाने के सरकार की तरफ से दिया जाएगा। वो आश्रय आश्रम है। तो यानी आपके ट्रस्ट का जो चैरिटेबल ट्रस्ट है, इनका मकसद ही है कि ये 4 चीजों पर काम करना। तो आगे का भी विजन है, लेकिन लोग आपसे मदद भी आपको करे कि इस क्षेत्र में और आगे बढ़े, तो कैसे, किस माध्यम से जुड़ सकते हैं, उसके लिए एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज देना चाहते हैं कि आप फ्री एजुकेशन ऑफिस खोलिए, स्कूल खोलिए फ्री में, हमसे जितना हेल्प लीजिए। आप सरकारी, अगर आप प्राइवेट चला रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, उसमें हम नहीं काम कर सकते। अच्छा, क्योंकि आप अगर हम सिलाई सेंटर देते हैं तो आप पैसा वसूलिएगा तो बदनामी हमारी होगी, इसलिए हम उसी जगह पर देते हैं जहाँ फ्री शिक्षा हो। तो जैसे एक हमने झारखंड में देवघर में रोटी बैंक चलाती है, वो रीता जी नाम की है, वो उनके उसमें गए, जाके हिंदू मुस्लिम दोनों बच्चे हों, वहां सिलाई सेंटर हमने दिया जाके, और बच्चे लोग से पूछे कि कोई पैसा नहीं लगता यहाँ, अपना कहीं से भी करे वो, लेकिन वो कर रही, वहाँ हमने सिलाई सेंटर जाके देवघर में दिया जाता है। तो जो निःशुल्क सेवा दे रहे हैं उनको आप मदद करते हैं। हाँ। यदि और कहीं मतलब महादलित या दलित में जो निःशुल्क सेवा पढ़ाना चाहता हो, तो आपके ट्रस्ट से जुड़ करके उसको क्या आप से लाभ दे सकते हैं? कॉपी कलम के अलावा क्या क्या? जैसे एकदम रूरल एरिया है, वहाँ सिलाई सेंटर नहीं है सिलाई सिखाने का, तो जैसे हम लोग से सीख के जो बच्ची गई है 3000 बच्चियां, उसमें 500 संथाली बच्ची है। उन लोगों को हमने कहा कि तुमको हमने सिखाया, इसी वादा करते हैं कि तुमको 10 बच्ची को फ्री में सिखाना, यही तुमसे हम मांगा था, कुछ नहीं मांगा था। तो जो बच्ची चलाना चाहती है, अगर 40-50 बच्ची वहां पर है, तो हम एक सेंटर हम दे सकते हैं, एक सेंटर आप दे सकते हैं उसको, लेकिन बशर्ते उसको तुमको चलाना है और फ्री में चलाना है, उसको व्यापार का धंधा नहीं बनाना। आज तक हम जितना भी अपना खर्च किया है, हमने आज तक किसी के आगे 1 रुपया किसी से नहीं मांगा, और ना कोई हमको आज तक दिया। तो बहरहाल अगर जो जोड़ना चाहे, हमसे लाभ ले या हमको आगे बढ़ाना चाहे, तो उसमें इंतजार भी नहीं है, लेकिन ये हमारा जो काम है, हमारा जितना भी संपत्ति होगा मैं आधा इसमें लगा दूंगा, और ऐसे एरिया में जाऊंगा कि जहाँ सरकार भी मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं पहुंचता। अगर ऐसा जगह अगर चांद पर भी हो, हम चांद पर भी जाने के लिए तैयार हैं। वाह। तो देखिए, अभी आप सुन रहे थे हमारे साथ जो व्यक्ति हैं, इनका नाम है जेड अली भुट्टो जी, और बहुत ही अपने निराले अंदाज में जो इस सेवा किए हैं, लोगों को सेवा कर रहे हैं, कहाँ कहाँ कर रहे हैं, बारीकी से सभी चीजों को क्या क्या संसाधन देते हैं, कैसे इनका चल रहा है, और किन लोगों को और भी मदद करेंगे, तो पूरा जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिला होगा। बाकी बात, आप भी इस संस्था से जुड़ना चाहते हैं तो एक बार जरूर जुड़िए,